हरिओम। आज 26 अगस्त 2024 कृष्ण जन्माष्टमी है। शाम को आश्रम में प्रोग्राम है। अब सुन लीजिए, भगवान कृष्ण के जन्म आज है और गीता के प्रवचन जो कंटिन्यू चल रहा है। अभी अर्जुन द्वितीय अध्याय में कह रहे हैं, मुझे इन लोगों को मारना बहुत कठिन, गलत भी होगा, पाप भी होगा। हालांकि गुरु को मारना और भी कठिन है। गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभावान, ये लोग हैं महानुभावान। और ये गुरुन गुरुन यहाँ पर पूजनीय के अर्थ में, क्योंकि भीष्म तो गुरु नहीं है। और गुरु कौन होते हैं? जो जिनसे कुछ सीख सकते हैं। तो इन्होंने तो बहुत कुछ सीखा भी है। इस दृष्टि से पिता माता भी गुरु होते हैं, आचार्य भी, पितामह भी। इसलिए ऐसे महानुभाव संपन्न गुरुजनों को, तो गुरु यहाँ पर गुरुजन हो गया और गुरुन भी कह दिया। एक ही गुरु नहीं है, सब गुरु। सब अभी सामने खड़े हैं। कृपाचार्य है, द्रोणाचार्य भी है। उनको मार करके क्या फायदा? उनको वध न करके क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना ये एक अपमान है। क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना ये एक मृत्यु समान है। मगर मैं सोच रहा हूं, मैं अगर भिक्षा मांग करके जीविता कर लो तो भी अच्छा ही है। जंगल में भी रह गए हैं ना, सन्यासी भी बने हुए हैं, तो इसलिए उनको आदत पड़ी, बोले मैं रह सकता हूँ। किंतु गुरुजन को हत्या करके इहो लोक में क्या मुझे मिलेगा? अब मैं उनको मारूं तो खून से सना हुआ ये अर्थ और काम मुझे भोग करना पड़ेगा। समझता हूं अब तो मैं अच्छा नहीं, गुरु हत्या से मांगना भीख ही होगा, यही मार कर भी उन्हें भोगूंगा। मैं भोग लहू से सने, लहू से सने हुए ही तो भोग करूंगा। अच्छा, ये जो युद्ध होता है शास्त्रों में वर्णन है, एक है वृत्ति फलक और एक है धर्म फलक। वृत्ति फलक माने जीविका। अब जैसे सैन्य है, उसको बस सैन्य जीविका है, वो राजा के अंडर में रह करके युद्ध करना पड़ता है। और एक जो राजा है वो, उसका भी वृत्ति है, उसका क्षत्रियत्व वृत्ति है। और एक है धर्म फलक। तो देखा जाए तो ये तो मेरे लिए वृत्ति हुई ना, कि मैं, मेरे अंदर भोग करने की इच्छा है और मैं नहीं चाहता धृतराष्ट्र दुर्योधन के शासन। तो ये मेरे लिए ठीक नहीं। और उनको कहाँ पता कि भगवान धर्म के दृष्टि से, धर्म फलक के दृष्टि से ये इस युद्ध को देख रहे हैं। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं ये जो, अच्छा, मनुष्य भोग करेगा शांति प्राप्त करने के लिए ना। अब ये खून से सना हुआ, सब मरे हैं, मेरे मन में यही आएगा कि मैंने ही सबको मारा, कहाँ मैं भोग कर पाऊंगा? इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगा। शास्त्र में जो वर्णन है कि क्षत्रिय के लिए भिक्षा मांगना गलत है, फिर भी मैं नहीं करूँ। और शास्त्र में गुरुजनों के लिए कितना सम्मान की बातें कही गई है। गुरु को तो हुम कृत्वा तुम कृत्वा विप्रान निर्जित्य बाधतः सा श्मशान जायते वृक्षः कंक गृधोपवेशित। वर्णन है शास्त्र में, धर्मशास्त्र में, गुरु को जो हम क्रम आदि अनादर करता है, वो पता है मृत्यु होने के बाद क्या होता है? श्मशान भूमि में एक वृक्ष के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं। कभी गीध हो जाता है, कभी कौवा मिलता है। इसलिए ये मैं नहीं करूँ। और ये अर्थ मनुष्य के लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं है। और भी शास्त्र में वर्णन है, मनुस्मृति में, गुरुम बा बाल वृद्धो बा ब्राह्मणम बा बहुश्रुतम
आततायनम आयंतम अन्य देव अभिचार्यन। हालांकि वर्णन है मनुस्मृति में, कोई गुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, और फिर भी उनको मारना अगर खराब है तो मार लेना चाहिए। तो ये भी बातें हैं। तो इसमें कहते हैं नहीं नहीं, उन लोगों का जो ज्ञान है, उन लोगों के जो सम्मान करने के लिए है, वो हमें वजन करना पड़ता है कि कौन से श्रेष्ठ है क्या है। हमारा भोग स्वार्थपरक हो गया। इस दृष्टि से हम नहीं चाहते। लगता तो ठीक है तर्क, लोग कहाँ पता है कि यहाँ धर्म एंड अधर्म के बीच में है। बोल ही रहे हैं, भगवान स्माइलिंग करके हंस रहे हैं। फिर हम लोग कल देखेंगे। हरि ओम।